हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर, जिसका नाम है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक से टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर ले पहले प्रश्न की, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 6 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 14 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 17 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 18 में। संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 32 में। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 40 में। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 50 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 52 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होंगी ये बताया गया है? उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 54 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 56 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा ये बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 64 में। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 359 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्तियों के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 72 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 76 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 79 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 80 में। फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 81 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 148 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 155 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 213 में। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 2 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 5 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता की प्रावधान के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 7 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 9 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 12 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 33 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 43 में। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है?
उत्तर है अनुच्छेद 49 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 51 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 55 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 57 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 58 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 59 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 60 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 65 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 66 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 67 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 74 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 78 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 83 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 84 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 89 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 112 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 123 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 124 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 143 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 133 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 154 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 156 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 165 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 167 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन के प्रावधान के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 168 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 214 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 182 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 184 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 187 में। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 202 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद के शर्तों के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 217 में। संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 231 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संचित निधि का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 266 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 280 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो उत्तर है अनुच्छेद 312 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी एंड अदर स्टेट्स पीसीएस का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 315 में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बतलाया गया है?
उत्तर है 316 में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 330 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 332 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां एससी के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 341 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 342 में। ये काफ़ी ट्रेंडिंग। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्य भाषा का उल्लेख के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 352 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? तो उत्तर है अनुच्छेद 358 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 360। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 368। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 8 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 15 में। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 19 का बी में। संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 19 के डी में। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 24 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 35 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 71 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 82 में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो उत्तर है अनुच्छेद 93 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 97 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 113 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करने के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 139 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो उत्तर है अनुच्छेद 163 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 169 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 199 में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 326 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? तो उत्तर है अनुच्छेद 338 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? तो उत्तर है अनुच्छेद 3 में। संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के बारे में बतलाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 19 के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बतलाया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 120 में। फ्रेंड्स, आप सभी को यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का यह टॉप 100 क्वेश्चंस का सेट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन टॉप 100 क्वेश्चंस में से आपको इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे, आप वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।